हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जीवन की इस चलती यात्रा में मैं अपने विश्वास के मंदिर पर बैठ करके अभ्यास कर रहा हूं। अभ्यास पहले संसार का किया, उससे अध्यास चढ़ा, भ्रांति चढ़ी। संसार के अभ्यास ने अध्यास चढ़ाया, भ्रांति चढ़ाई, उससे शांति नहीं मिली। तो विश्वास सूत्रों द्वारा ही ज्ञात हुआ, अर्थात संत और गुरुजनों ने बताया हमको। अब तो अभ्यास, इस अध्यास को छोड़ने के लिए तो तन में मना शिव संकल्प मस्त। ब्रह्म सूत्र जो है, वेद व्यास जी ने जब रचना करी तो प्रथम सूत्र है अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तो मेरे भी भीतर से प्रश्न उठा है कि विश्वास किस पे करें अब हम, क्योंकि जीवन गुजरा, देखते ही देखते 50 वर्ष गुजरने वाले बैठे हुए। कितनों को मैंने साथी बनाया, कितनों ने मुझको ही बना के रखा साथी। ये हमारे भगवान है, यही हमारे गुरु हैं, सब कुछ ही है। हमने भी उनको मान के रखा, उन्होंने भी मान के रखा, लेकिन इस मान्यताओं में कुछ मजा नहीं आया। ना वो मेरे काम आ रहे, एक एक करके पता नहीं कहां चले जा रहे, और ना मैं उनके काम आने वाला दिखाई दे रहा हूं। फिर सब अपने को अकेला पा करके मैंने भी प्रश्न किया कि अब विश्वास किस पे करें हम। अब तक तो सब तरफ से विश्वासघात हुआ। अर्जुन का भी यही प्रश्न है, अब विश्वास किस पे करें अब हम, किससे हमारा श्रेय है। जिन पर विश्वास था वो सामने खड़े हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य जी, जिससे मैंने धनुर्विद्या सीखी, और मामा के लड़के खड़े हैं जो इकट्ठे खेलते रहे हैं। मुझे क्या पता था कि ये समय पा करके मेरा विश्वासघात करेंगे, मेरे प्रतिद्वंदी बन जाएंगे, मुझे मारने के लिए धनुष बाण लेके खड़े हो जाएंगे। कौन ऐसा है जिसके जीवन में निराशा ना आती हो? और सबको तो छोड़ो, अपने शरीर को देख के भी निराशा। जब धीरे धीरे आंख में कम दिखने लगता है तो क्या निराशा नहीं आती? क्या होगा? जब धीरे धीरे कान से कम सुनाई देने लगता है तो क्या अपने कानों पर निराशा नहीं होती कि तो मामला गड़बड़ है? जब हाथ पांव की शक्ति कुछ अशक्त सी दिखती है तो क्या अपने हाथ पांव पे निराशा नहीं होती कि अब लगता है कि अब हार गए? कहां से निराशा नहीं हाथ लगती है? प्रथम अध्याय का नाम यही है। क्या है? विषाद का क्या अर्थ? निराशा। अर्जुन को भी ऐसी निराशा हुई, जिन पर आशा रख के बैठा था कि ये मेरे मित्र हैं, मेरे मामा का लड़का है, मेरा आचार्य है। जब उसको प्रतिद्वंदी देखा धनुष बाण लेकर के तो निराशा। उस निराशा में क्या हुआ? रोने लग गया, विषाद हुआ, हमारा दुख हो गया। और दुख में मोह के शब्द निकल रहे थे, क्योंकि मोह सशक्त जो व्यक्ति है उसकी ये दशा हो जाए। बड़े से बड़ा करोड़पति भी हो, मोह के कारण यही दशा उसकी भी हो जाती है, जो दशा आज अर्जुन की हम देख रहे हैं। क्या दशा थी? सीतंती मम गात्राणि अर्जुन तो केवल निमित्त पड़ा है, ये सब हमारी दशा है, तुम्हारी दशा है। जब निराशा आती है, विषाद होता है, दुख होता है, विषाद में फिर हम ममता के कारण कुछ कुछ बोलने लगते। बेटा,
जिस पे निराशा हो जाती है ना, तो भीतर से दुख से कुछ बोलने लगता है, बेटा मैंने तेरे लिए पेट काट के तुझको पालने का प्रयास किया है, मैं खुद कपड़े कैसे भी पहनता रहा, तुझको पैंट टाई कोट कसा के स्कूल भेजता रहा, मुझे नहीं पता था कि आज तू ऐसा करेगा मेरे साथ। ये गीता जो है हमारा श्री गीता जी मानो मेरे जीवन की कहानी है, ऐसा सब समझ के रखो। जब तक ऐसा नहीं समझेंगे तब तक इसके द्वारा उतना लाभ मिलने वाला नहीं। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे अपने भक्तों को लेकर, एक पंडित को देखा, पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन गीता आगे रख करके पढ़ रहा था श्लोक, गलत श्लोक पढ़ रहा है लेकिन रोता ही जा रहा है, रोता भक्त भी संग संग बड़े विद्वान थे उस समय, देववाणी मुख्य भाषा थी महाराज, संस्कृत भाषा थी उस समय की बात, चैतन्य कालीन में। उन्होंने प्रश्न किया महाप्रभु के गुरु जी पे, गुरुदेव ये शुद्ध पढ़ नहीं रहा है, फिर रो किस बात के लिए रहा है? क्योंकि जब तक अर्थ का ज्ञान ना हो भाव नहीं बनता, भाव ना होती रोना धोना या गाना नहीं होता, बिना भाव के रोना भी किसको आता होगा? पहले भाव आएगा। मीरा जी को भाव आया, दिन रात रोती रहती थी, भाव। इनको जब अर्थ का ज्ञान नहीं है, गीता जब श्लोक पढ़े जा रहे हैं अशुद्ध है, तो कौन सा प्रसंग है इसके रोने का? लगता है बहुत प्रेमी भक्त है, श्लोक पढ़ रहा है गलत सारे, तो महाप्रभु को पता है सारा क्यों रो रहा है, लेकिन फिर भी भक्तों का संबोधन करने के लिए उससे पूछता है, पंडित जी आपको क्या हो जाता है, क्यों रोते हैं आप, और आप कहां तक पढ़े हैं? आपकी जो गीता में शुद्धि तो मिल नहीं रही, और जब तक श्लोक शुद्ध न पढ़ा जाए, अर्थ का ज्ञान न हो, तब तक कोई भाव बनना ही नहीं। पंडित जी ने रोते हुए कहा, भगवान मैं और कुछ नहीं जानता, जब मैं गीता अपने सामने रखता हूं ना, सामने एक रथ खड़ा हो जाता है, भाव। श्री कृष्ण जो है बागडोर लेके खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और अर्जुन जो है वो रो रहा है। अर्जुन को रोता हुआ देखकर मेरे पे भी यही बीत रही है, इसलिए मुझे रोना है, और कोई बात नहीं है। मैं उस समय देखता रहता हूं कि अर्जुन रो रहा है, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, उनको देखकर अर्जुन को रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ जाता है, और कोई अलावा कोई प्रसंग है ही नहीं। तो महाप्रभु ने सब भक्तों को कहा, दंडवत करो इसको, असली गीता तो इसे ही नहीं पढ़ के रखी। कठिन प्रसंग है हमारा। अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है, अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है, बहुत आसागर समझे जाना ही मुश्किल है, बहुत आसागर समझे जाना ही मुश्किल है। पहले तो संसार ही बुझारत में पड़ा है, जो दिख रहा है ना ये बुझारत है, सत्य नहीं है। ये बुझारत सत्य थोड़ी होती है, बुझारत तो किसी प्रसंग को समझाने के लिए दी गई है। संसार दिख रहा है किसी को समझाने के लिए दिख रहा है, वास्तविकता क्या है इसमें, लेकिन हम इसी में रह जाते हैं और वास्तविकता को नहीं समझ पाते। शरीर दिख रहा होता है, शरीर बुझारत के रूप में है, उसको देखने में लगे रहते हैं और फिर शरीरणा को नहीं समझ पाते। इस श्लोक का ये अर्थ हो रहा है, अंतवंत इमे देहा हम कहानी और बुझारत में लगे रह जाते हैं, और उसमें छिपा हुआ जो रहस्य है वो हमारे हाथ में नहीं आता है। सत्य क्या है बताओ? कहानी सत्य नहीं है, कहानी कुछ कहना चाह रही है, सत्य तो कुछ और है जिसको कहानी संकेत करके हमको समझाना चाहिए।
दृष्टांत सत्य नहीं है। दृष्टांत तो किसी वस्तु को, किसी सिद्धांत को पकड़ाने के लिए मिला हमको। सीढ़ी सत्य नहीं है, ऊपर छत जो है उस पर जाने के लिए हमको मिली है सीढ़ी। जो हम गुरु बना के रखते हैं, संतों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, यथार्थ में वो भी यथार्थ नहीं है, वो भी हमारे लिए आश्रय है। केवल उसके आश्रय को लेकर के हमको विश्राम लेना है। बताओ, दृष्टांत से सिद्धांत को पकड़ना होता है। हम दृष्टांत में ही लगे रह जाते हैं। अब गुरुजनों के फोटो, नई प्रथा चल गई महाराज, लॉकेट लेके गले में लटका रहे, नाच रहे, कूद रहे, कहीं कैलेंडर लटका रहे, तो कहीं। इससे थोड़ी काम होने वाला है। ये तो महाराज दृष्टांत की जगह हमको मिला है, इस मार्ग में आश्रय मिला है। इस आश्रय से हम किस प्रसंग को समझने का प्रयास करें। गुरुजन या संत जो आते हैं संसार में, हमको सिखाने के लिए नहीं आते, हमारा जगाने आते। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरुस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवियो बदंती। कोई भी संत और गुरु हमको कुछ सिखाने नहीं लगा। कौन हमको सिखा सकता? सब सीखे सिखाए आते हैं, पर क्या होता है, सोए सोए घूम रहे होते हैं। कैसे? मोहो निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकारा। हमारे जीवन का संशोधन करने के लिए संत लगा है, सरल भाषा में दे रहा है, और कुछ नहीं है ये। तुम सोए सोए सारा काम देख रहे हो, स्वप्न देखते चले जा रहे हो, कुछ निद्रा के स्वप्न देख लेते हो, कुछ जागृत के स्वप्नों में घूमते रहते हो। उपनिषदकार कठोपनिषद इसका फैसला दे रही है, स्वप्नांतम जागृतांतम, ये दोनों स्वप्न है हमारे। चाओ भयो यो अनुपश्यति महांतम विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति। ये जो निद्रा का स्वप्न है और जागृत का स्वप्न है, इसके भीतर जो उसको अनुभव करता है, कौन देख रहा है? उभय और दृष्टो अंतस्तन्यो तत्वदर्शी। इन दोनों के भीतर तत्वदर्शी उसका दर्शन करके निहाल हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। बताओ, मानो जागृत और निद्रा के स्वप्नों के भीतर का एक प्रसंग है हमारा। जो गुजर चुका है वो निद्रा के स्वप्न रहे, और जो दिख रहा है ये जागृत के स्वप्न देख रहे हो। जो गुजर गया है भूतकाल, वो हमारा निद्रा का स्वप्न था, हाथ लगने वाला कुछ नहीं। और ये जो दिख रहा है ये मेरे जागृत का स्वप्न है, आगे चल करके भी ये भी ऐसा ही होगा। क्या मैंने अब जब मैंने 1 जनवरी अंतिम तिथि रखती विश्वास के मंदिर की, उसके बाद फिर ये सारा तुम लोगों को जागृत का स्वप्न नहीं दिखेगा। यहाँ बैठा करते थे बाबा, हम लोग यहाँ बैठते थे, पुरुष वहां बैठते थे। अब जो नया आएगा तुम लोग उसको गाइड यही करोगे। एक समय था नहीं, बाबा यहाँ बैठता था, हम लोग इधर बैठते थे और थी। ये थे और थी का प्रसंग है, ये उन स्वप्नों का है हमारा। कुछ समय की देरी है, फिर ये भी स्वप्न हो जाएगा तुम्हारे लिए। जिसको बताओगे वो आश्चर्य मनाएगा, हम क्यों नहीं उस समय आए, हमारे भाग्य क्यों नहीं उज्जवल हुए, बस ये कहते रहेंगे सारे। हमने ऐसा समय क्यों नहीं देखा। अब कई भक्त जो पुराने हमारे वर्णन करते हैं ना, बाबा हमको वृंदावन ले जाते थे, वहां ले गए थे, मानसरोवर ले गए थे, भांडीर बन ले गए थे, 84 कोस की यात्रा में अमुक जगह ले, नागा की बनखंडी, कई स्थान महाराज मैंने निकट के भक्तों को सब दिखाए महाराज को। अब जो वर्णन करते हैं ना, तो नए कई कहते हैं बाबा फिर कब हमको ले जाओगे। इनसे सुनते हैं तो हमारा हृदय होने लगता है, हम क्यों नहीं उस समय रहे बाबा के पास कि हम भी घूम लेते। लेकिन भाग्यम फलति सर्वत्र विद्या न च पौषम। आश्चर्य तो यहाँ ये बन गया है, अधिकार और समय शक्ति प्राप्त होते हुए भी बुद्धि नहीं साथ दे रही। और एक समय आता है, एक समय
बुद्धि नहीं साथ दे रही और हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, क्या करें, शक्ति नहीं है, क्या करें, सामर्थ्य नहीं है, यूं कहते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है कुत्ता बिल्ली की योनि में सारा समय मिल जाता है, लेकिन उस समय न हमारे हाथ में सामर्थ्य होती है, न शक्ति ऐसी होती है, फिर हम क्या कर सकते हैं। मानव जीवन में सारी उपलब्धियां होकर के परमात्मा के कारण ये कुछ नहीं कर पाता है। इसको पूरा राइट्स है, अधिकार है पूरा। तेरी शक्ति, तेरा समय, इसका प्रयोग जैसे चाहे कर ले, खुला है तेरे लिए। लेकिन समय आने पर अब तू बहाने बना रहा है, समय नहीं मिलता है, मेरे बस में नहीं है। एक समय आएगा तुमको पूरा समय मिला होगा। एक कुत्ता बिल्ली गाय घूमती रहती हैं, पूरा समय है इनके पास, सारी रात घूमती रही, लेकिन इनके पास अब अधिकार नहीं रहा है मंदिर में चले जाएं, किसी महात्मा के पास बैठ जाएं, मंदिर की घंटी खड़का दें, आरती में ठहर जाएं। और तुम लोगों को अधिकार प्राप्त है और इस समय बुद्धि नहीं साथ दे रही, क्या करें, समय नहीं है। अरे भैया, वक्त आने पर जो समय मिल जाएगा तो ये अधिकार तुम्हारे पास नहीं होगा। ज्यादा जो मूल्य है वो अधिकार का होता है। जितने भी MP MLA पे बैठे हुए, महाराज अब तो अधिकार है, जो मर्जी कर लो। अब जब नहीं करा कुछ तो समय मिलने पर भी पछताते रहते हैं, अधिकार था, हम कुछ कर ही नहीं पाए। ऐसे मानव जीवन के अधिकार को प्राप्त करके अधिकृत जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ अधिकार है उसको अपने हाथ में प्राप्त कर रखा है। क्या अधिकार है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कितना बड़ा अधिकार है। इस मानव जीवन में हम चाहें तो कर्म करके भगवान को भी हाथ का खिलौना बना लें, जैसे मीरा जी ने बना दिया, कबीर ने बना दिया, तुलसी ने बना लिया। इतना बड़ा अधिकार मानव को मिला है। भगवान तक को प्राप्त कर ले, भगवान तक को पुत्र बना के ले आवे, गोद में बिठा दे। मानो शत्रुपा का प्रसंग हमारे सामने है। कौशल्या दशरथ कैसे राम को गोद में खिला रही है, और यशोदा नंद बाप कैसे ब्रह्म को लेकर आंगन में। कर्म ही तो है। मानव जीवन की कर्म की इतनी स्वतंत्रता है कि भगवान तक को हम अपने पास बंद करके रख दें। फिर और बात तो छोड़ दो, क्या मिले हमको क्या ना मिले। इतना बड़ा अधिकार मिल करके भी और हम परमात्मा के कारण समझ नहीं पाते। क्या नहीं समझ पाते? अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है। अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है। बहुत आसान करे समझे जाना ही मुश्किल है। बहुत आसान करे समझे जाना ही मुश्किल है। यशोदा मैया, लाल जी झूल रहे हैं झूले में, मैया झूला रही एकांत में, लाल को लाड लड़ा रही, और बीच बीच में लाला मुस्कुराता है, आंख खोल के मैया को दिखता है। मैया को पता नहीं क्या हो गया, भाववेश में आ गई। उसको कुछ घटनाएं याद आने लगी। छठे दिन पूतना को मारा इसने, एकांत में सब याद आ गई। तो फिर मैया प्रश्न कर रही थी, सच सच बता, कोई और यहां नहीं है, सच सच बता तू कौन है। लाला से पूछ ली, क्यों नहीं बता, मुझे बता दे बस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तू है तो हो कौन। जब बहुत भाव विभोर हो गई तो लाल जी रोने लगे। अच्छा भूख लग रही, फौरन मैया पर फिर आवरण पड़ गया लेकर के और स्तनपान करने लगे। अद्भुत है। अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही। क्या हम लोगों को आभास नहीं होता है? दिन भर में आभास होता रहता है। हाथ पांव की शक्ति कौन चला रहा है हमारी, आंख में जो दिख रहा है कौन देख रहा है।
धीरे धीरे महाराज, जब से नाइट्रिक एसिड का केस हुआ हमारे जीवन में, इतना जल्दी फेल होने वाला प्रसंग नहीं था। दांत भी हमारे सारे के सारे ना होने के बराबर हो गए, काम चला रहे जैसे कैसे, बस लिक्विड से। इधर देखा आंखों पे प्रभाव पड़ा, कुछ समय से हमने पढ़ाई सब बंद कर दी थी। अब देखते हैं तो पढ़ने में दिक्कत पड़ रही है। 1.5 नंबर का चश्मा लगवा रखा है, लगाते नहीं हम पढ़ने की, डॉक्टर ने लगा दिया, अभी लगाया नहीं हमने उसको, भाई चलो छोड़ो, काम चल रहा है हमारा, चल हमको पढ़ना ही क्या है, छोड़ो क्या करना। लेकिन ये सारा इस बात की सूचना नहीं दे रहा है कि सत्य क्या हो सकता होगा। देखते ही देखते भगवान वशिष्ठ जब बोले, राम से कहा, हे राम जी, देखते ही देखते, ये देखते ही देखते शब्द लगाया, देखते ही देखते मेरे सामने जहां जल था वहां थल हो गया, और जहां थल था वहां जल हो गया। मेरे देखते ही देखते सब हुआ, और मैं अब ये अनुभव करने लगा हूं, मेरे देखते ही देखते जो मौजूद है ये भी नहीं रहेगा। इतना भी तुम समझ लो तो तुम्हारे भीतर आकुलता व्याकुलता होगी कि आखिर सत्य किसको कहते हैं। जब वह न रहा, ये नहीं रहेगी, तो फिर क्या रहेगा। तो रहने वाला प्रसंग हमारे जगत गुरु श्री कृष्ण बता रहे हैं, नित्य योगता। बाकी जो देख रहा है इसका तो प्रसंग ऐसे ही है, कैसा है, आया राम, राम नाम सत्य है। ये जो दिखने वाला है ना, ऐसे ही है मामला। बाकी सत्य क्या है, उसके लिए आकुलता व्याकुलता हो जाए। उस सत्य की भूख के लिए आज अर्जुन गीता जी के 2य अध्याय सांख्य योग में 7वें श्लोक में बोल पड़ा रोते हुए, ये वही तड़प है, भूख है, श्रेय की भूख है, कल्याण किसमें है, और कल्याण तो सत्य तत्व परमात्मा में ही है, उसके अनुभव होने में। ये भूख ना पैदा हो अर्जुन की, तो कैसे काम चल सकता है उसका। ये भूख आई पहले, इसलिए जीवन के उहापह की भूमि पर जब भूख पैदा हो जाती है कि आखिर सत्य क्या हो सकता होगा, आज भूख पैदा हो रही है अर्जुन को कि देखो भाई, मैं तो इनको सत्य मान के रखा हुआ था, मामा का लड़का है, चाचा का लड़का है, ये गुरुजी है हमारे। अब लेकिन ये तो मामला और गड़बड़ नजर आ रहा है। अगर ये जैसे मैं मान रहा हूं ये भी मान के रखते मुझको, तो फिर लड़ने का काम क्या था, क्यों धनुष बाण उठा के प्रतिद्वंदी बनते मेरे। लेकिन लगता है कि सारा ऐसे ही है मामला, गड़बड़ मामला है। हम लोग सारे गड़बड़ घोटाला में जी रहे हैं, बातों से ही रोटी खाते चले जा रहे हैं, बातों से ही मकान बना रहे हैं, बातों बातों में कुछ कुछ बनाई जा रहे हैं। वेदांत का एक दृष्टांत हमको बड़ा अच्छा लगा। मुझे कहते मकड़ी है, अपने पेट से जाला निकालती है, मुंह से निकालती रहती है, होता पेट में, और बूंदती जाएगी, और बूंद करके जब अंदर फंस जाएगी तो उसको पता नहीं लगता कि आया कहां से ये। अब सोचने लगती है कैसे निकलूं इससे, बताओ। निकला अपने पेट से, पेट में से निकालकर मुंह से गूंथा है हम लोग, लेकिन चिंतन में है कि अब कैसे निकलूं। जब दूसरी किसी मकड़ी को देख लेती है कि वह कैसी बना रही है, जाला देख रही कि भीतर से निकाल के बना रही है, तब उसकी आंख खुलती है, हो मेरे भीतर से ही तो आया। फिर उसी को खाना शुरू कर देती है मकड़ी, खुल जाती है। वही दशा हम लोगों की होती है, हम खुद ही बातों बातों में बनाते रहते हैं जाला, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा मकान, ये मेरी जमीन, ये मेरा। और जब महाराज फंस जाते हैं ना, आप कैसे निकले। अपार संसार समुद्र मध्य, सम्मज्जतो शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपयावते तद, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। जैसे मकड़ी अपने पेट से निकालकर मुंह से गूंथती रही जाला, फंस जाने पर रोने लगी कैसे निकलूं। अब देखा किसी को, भाई तो ये भी तो ऐसे ही निकाल रहा है, बाहर से तो कोई प्रसंग जुड़ ही नहीं रहा। हम सब लोगों का जितना संसार है अपने भीतर पेट से निकलता है, संकल्प पे हम बनाते रहते हैं। इसलिए यही कारण है हरि का अलग अलग संसार बना रहता है यहाँ।
एक चींटी से लेकर त्रिशरणों से लेकर सबका संसार अलग है महाराज। बस जैसे संसार मैंने बना रखा है, ऐसे संसार चींटी ने बना रखा है, मच्छर ने बना रखा है संसार। क्या औकात है उसकी? ऐसे हम लोगों की ऐसी ही औकात होती। क्या औकात है? एक झटका लगना नहीं, संसार खत्म हो जाना। जीवन में एक क्षण ही तो पड़ा होता है, आंख बंद होने की देरी है, फिर हम तुम ये सब वो सब कहाँ है, कुछ नहीं पता लगता। ऐसी चींटी का, ऐसे ही मच्छर का। जो मच्छर की औकात है, ये त्रिशरणों की औकात है, उससे ज्यादा औकात हमारी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। सच पूछो तो काल की दृष्टि में क्या पता है कहां जाकर के हड़प मार दे। ये सारे प्रसंग जब तक चिंतन में नहीं आएंगे, मानव जीवन पर आंख खुलती है और अन्य योनियों का प्रसंग ही नहीं है। मानव जीवन एक ऐसी धरा मिली है, एक ऐसी ग्राउंड मिली है जिसमें हमारी आंख खुल करके हम तड़पने लग जाएं कि आखिर सत्य क्या हो सकता होगा, जिसके जीवन में सत्य क्या हो सकता, ऐसी जिज्ञासा आई न महाराज, उसके लिए मानो परमार्थ पथ का श्री गणेश हो गया, आरंभ हो गया है। और जहां आरंभ हो गया फिर निश्चित है कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति। जहां आरंभ हो गया है तो पता नहीं एंड कब होता है। एक जन्म गुजरे, 2 जन्म गुजरे, 3 जन्म गुजरे, लेकिन उत्तरोत्तर सुधरा हुआ जन्म मिलता है। जैसे मैं स्वयं को अनुभव करता रहता हूं, ना जाने कब से चल के आया हूं, अब का तो मैं हो नहीं सकता हूं। मैं जब मिले हुए परिवार, घर बार, मोहल्ला, बाजार सब देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं एक अजब सा प्रसंग है मेरा, मैं अब का नहीं हो सकता हूं, ना जाने कहां से चल के आया हूं। रगड़ा लगाते 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 और धीरे धीरे सुधार होते होते अब यहाँ की भूमि मिल गई हमको। अब लग रहा है विश्वास। संत और गुरुजनों को देखता हूं कि अपने आप आते, कृपा करते, मुझको दर्शन देते, तो मुझको लगता है कि अब भगवान मेरे पे प्रसन्न जरूर होंगे, नहीं तो क्या महात्मा मेरे पास आएंगे, किस लिए आएंगे? इसलिए आ रहे हैं कि भगवान मेरे से प्रसन्न हैं। वो मुझे आश्वासन देने के लिए महात्माओं को भेज रहे हैं। जैसे विभीषण को बड़ी प्रसन्नता हुई हनुमत लला जब मिला, तुम्हारा मिलना ही मुझे लगता है भगवान मेरे से प्रसन्न है। बताओ, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, जिस समय तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास अपने आप महात्मा आने लग जाएं, गैया तुम्हारे द्वारे पर तुम्हारे पास आने लग जाए, कुत्ता वगैरह सब पशु पक्षी तक तुम्हारे पास घूमते दिखाई दें, समझो कि भगवान तुम पे बहुत प्रसन्न है। हाँ, इसलिए तुमको ऐसा बल भी देगा, प्रसन्न है, भोग लगाएगा तुमसे। अब बताओ, छूते रखते नहीं, 100 रुपए का रोज, 125 रुपए रोज भोग लगा रहे, कोई भोग लगा रहे, 300, 400, 500 रुपए रोज गैया भोग लगा रही। कहां से आ रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमको पता ही कुछ नहीं। लाखों रुपए का माल अब 8 तारीख को महात्मा लोग आकर के भोग लगा जाएंगे भगवान के रूप में, भगवान ही महात्मा बन करके आएंगे, मेरा भाव है। भोग लगाने क्या करेंगे? मेरी भावनाओं का स्वागत करेंगे। माल पड़ा और महात्मा नहीं आएंगे तो भी मुझे बड़ा कष्ट होगा। जितने दाता की महिमा है, जितना बांटने वाली की महिमा है, उतना लेने वाली की महिमा कम नहीं है। दाता को यश देता है तो मंगता ही देता है। भक्त ने भगवान को चेतावनी दे दी, अगर हमने तुमको यश मिला ना कुछ भी, हमने तुमको यश प्रदान किया है, हम ना रोते धोते नाचते कूदते, तुमको किसी ने जानना क्या था? अकेला खड़ा रहता बंसरी बजाता हुआ, किसने पूछना था तुमको? ये तो हम हैं, लगे रहते हैं। भगवान दयालु हैं, बोलो, करुणा सिंधु हैं, अरे शरण शरण हैं, इतनों को ला ला कर तुम्हारी शरण में पटकते हैं, संभालो इनको, बेचारे परेशान हो रहे हैं। हम ही तेरे ग्राहक तैयार करते रहते हैं, तू ऐठन दिखाएगा ना तो हम सबको कह देंगे सब बेकार है मामला, कोई मत भजन करो। एक भक्त ने ऐसी चेतावनी दी भगवान को, बताओ, अगर तू ऐठन हमको दिखाएगा, हमसे तो सीधी बात कर, हमको फौरन मिल जा, नहीं तो हम कहेंगे सब गप छप है मामला, कोई भजन मत करो। हमने इतने तुम्हारे लगाए, ग्राहक बनाए, जब हमको ही नहीं पता लग रहा तू कौन है क्या है, हम कहेंगे ऐसा ही है मामला, छोड़ो। फिर जब तेरे ग्राहक ही नहीं रहेंगे, तेरे मंदिर में कौन आएगा? खड़ा तू भी अकेला ही बैठा रही हुआ, कौन भोग लाए तुमको?
भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगत राज तू क्यों नाराज हो रहा है? क्या नाराज हो रहा हूं? इतना समय हो गया, अब तक तुमने दर्शन नहीं दिए मुझे, अब जो मुझे नहीं दिए मैं वैसे लोगों को ला रहा हूं तेरे पास, फिर उनको कैसे दर्शन मिलेंगे? एक बार की घटना है महाराज। कुछ भक्तों ने सुना, एक ऐसा महात्मा है, जंगल में रहता है, इतना भजन करता है कि जिस शिला पर पद्म आसन लगा के बैठता है उस आसन के निशान उस शिला पर पड़ गए। 50 साल हो गए उसको भजन करते हुए। आसन के निशान, पांव के, घुटनों के निशान पड़ गए शिला पर। लोग दर्शन करने जा रहे, कुछ दर्शन करने काशी से विद्वान आए महाराज, सुन सुना के। जैसे हमारे यहां भी सुन सुना के बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं, बाबा हम वहां काशी जी में आपका सुना है, बनारस में हमने आपका सुना है, हम वहां गए थे, बद्रीनारायण में हमने आपका सुना है। अब ये चलती फिरती अखबार महात्मा महाराज जहां तक कुप्रचार करते ही सुना है, तो वो भी काशी के विद्वान सुन सुना करके चले आए कि ऐसे फकड़ के दर्शन हम भी करें, जिसको 50 साल हो गए, जिसके निशान पांव के, जिस जगह पर गोद मार के बैठता है उस गोदी के निशान पत्थर पे पड़े। वहां दर्शन करने देखा तो महात्मा जी तो अपने ड्यूल डाउल करने गए हुए थे, महाराज शौच गए हुए थे जंगल में। इधर पत्थर दिखाया लोगों ने, यही पत्थर है जिस पर बैठते रहते हैं 50 साल से, ऐसे ही रहते हैं एक लंगोट में। निशान पड़ गए सारे, निशान देखे तो बेचारे कहने लगे हाय हाय भगवान कितने कठोर हैं, देखो कितना भजन महात्मा ने किया है। बैठ बैठ कर जिसके घुटनों के निशान पांव के पत्थर पे पड़े हैं, वो आप इसमें सोच ही रहे, इतने में उसकी कुटिया से आवाज आ जाती है, अरे किसको सोच रहे हो भजनानंदी भजनानंदी, अभी तक तो इसकी आवाज भी हमारे तक नहीं पहुंची। आवाज है कुटिया में, अरे किसके लिए आश्चर्य मना रहे हो, क्या भजन करा इसने, अब तक इसकी आवाज हम तक नहीं पहुंची है। बड़े आश्चर्य, लोगों ने हमको गलत लगा दिया, बताओ इसकी आवाज भी भगवान तक नहीं पहुंची, कहते हमें क्या भजन करने की जरूरत पड़ रही, जब ऐसे ही क्या आवाज नहीं पहुंची उस पर, हम क्या भजन थोड़ी माला सटकते हैं, हमारी किसने सुननी है, छोड़ो यार ये गपशप है, ये मार्ग बेकार है। फिर कहते हैं जरा उसको देख तो लेंगे, जो महात्मा ऐसा है अब तक जो हिला नहीं है, जिसकी आवाज भी नहीं पहुंची तो भी लगा पड़ा पत्थर पे बैठ के, जरा इसको देखें तो सही है कौन, उसकी शक्ल सूरत देखें। इतने में महात्मा आ गया, तुम सब ने कहा महात्मा जी जय श्री कृष्ण, कैसे आना हो, कहते आए तो आपके दर्शन करने के लिए, लेकिन आज बड़ा आश्चर्य हुआ हमको, इसलिए हम थोड़ा बहुत जो भजन करते हैं तुम्हारे इस प्रसंग को देखकर तो हम आज नास्तिक हो गए हैं कि हम भी अब भजन छोड़ दें, बेकार है। जब 50 साल से जिसके पत्थर पर इतने निशान पड़ गए और जिसकी सुनाई नहीं हुई, अब तक आवाज ही नहीं पहुंची वहां, तो हमारी क्या कौन सुन लेगा, छोड़ो बेकार है। माजरा क्या है, तो उसने कहा ऐसे हम सोच ही रहे थे कि आपकी कुटिया में से आवाज आई कि किसके लिए आश्चर्य कर रहे हो, निशान देख करके इसके पांव के, अभी तो इसकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पाई। महात्मा ने पूछना शुरू किया, अरे भैया सच सच बताओ ये आवाज मेरी कुटिया से आई है? तेरी कुटिया से आवाज? अच्छा मेरी आवाज अभी वहां नहीं पहुंची, ये भगवान को पता तो है ना कि मैं बैठा हूं यहां पर, तभी तो ये फैसला हो रहा है कि आवाज नहीं पहुंची है, तो कभी तो पहुंचेगी। यूं कह के नाचने लगा, रोने लगा, कन्हैया मेरी आवाज कभी तो पहुंचेगी, तड़फा लो जितना जी चाहे, आखिर तो तुम अपनाओगे, क्योंकि मौजूद जमाने में, गीता वाला इकरार भी है, यदा यदा ही धर्म से अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब महात्मा वहीं पर रोया पीटा ना,
चलो कभी तो आवाज पहुंचेगी। इतना तो पता लग गया हमको कि तुम्हारे पास ये मेरा नाम नोट हो चुका है, मैं बैठा हूं कहीं पर पत्थर पर, चलो ठीक है यही काफी सही। जब वो रोया, रोमांच खड़े हुए, कंठ बोलने में आवृत हो गया। देखते ही देखते फिर तो महाराज मुरली मनोहा मुरली वादन करते करते वहीं कुटिया में से है उसके सामने आ रहे हैं प्रकट होते। भगवान ऐसा क्यों? कहते जिस चीज की जरूरत है वो अभी आई तेरे पास 50 साल के बाद। जिस चीज की जरूरत है वो अभी आ गई है। बताओ इस क्षण में आई है, तो इसलिए फिर जिस क्षण में आई है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। यह आवाज अब पहुंची नहीं तक। बताओ इसलिए भैया पुकारते रहेंगे, पता नहीं कब आवाज वहां पहुंचती है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। गीता शास्त्रमिदम्।